नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। भारत की विदेश नीति कौन तय करता है? आप कहेंगे नई दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, लेकिन क्या हो अगर राज्य सरकारें भी इसमें कूद पड़े और क्या वो ऐसा कर भी सकती हैं? इस बहस की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से, जिन्होंने बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। इसमें भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता वास्तव में ऐसा बयान दे सकती हैं या नहीं, इसकी चर्चा आज के चुनावी क्लास में हम करेंगे। ये भी बताएंगे कि भारत के संविधान में विदेश और रक्षा मामलों को क्यों राज्यों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। लेकिन सबसे पहले चर्चा ममता बनर्जी के बयान की। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हो गए हैं। हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव जारी करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश से शरणार्थी बंगाल में आते हैं तो वो उन्हें शरण देंगी। पहले सुनिए कि ममता बनर्जी ने आखिर कहा क्या। यदि आपनादेर कोनो परिवार थाके, परिजन थाके, केउ पढ़ाशोना करते जान, केउ चिकित्सा करते एसे फिरते ना पारेन, यदि कोनो सहयोगितार दरकार हय, आमी बांग्लादेश निये कोनो कथा बोलते पारी ना, कारण ओटा एकटा आलादा देश। जा बलार इंडिया गवर्नमेंट बोलबे, आमी बोलते पारी ना। किन्तु आमी एटुकु बोलते पारी, असहाय मानुष यदि बांगलाय दरजा खटखटानी करे, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। समस्या यह है कि ममता बनर्जी को ऐसा प्रस्ताव रखने का अधिकार है ही नहीं। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी मामलों का संचालन केवल केंद्र सरकार का ही विशेषाधिकार है। राज्यों का उसमें कोई दखल नहीं है। वो विदेश मंत्रालय को केवल सुझाव भर ही दे सकते हैं। बांग्लादेश ने भी ममता के प्रस्ताव का विरोध किया है और उसने ढाका में भारतीय उच्चायोग में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। ऐसा केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रहा, केरल में तो वहां की राज्य सरकार ने अपने खुद का एक विदेश सचिव नियुक्त कर रखा है विदेश में केरल से जुड़े मामलों की देखभाल के लिए। इस पर जब सवाल उठे तो राज्य सरकार ने सफाई ये दी कि विदेश नीति से संबंधित मामले केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है और वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। एक चिंताजनक मसला है क्योंकि विदेश नीति कर या शराब कानून की तरह नहीं होती। आप अलग अलग राज्यों के लिए विदेश नीति संबंधी अलग अलग नियम नहीं बना सकते हैं। इसकी एक ही नीति होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा था। वो चाहते थे कि विदेश में पूरा भारत एक स्वर में बोले। यही कारण है कि केवल केंद्र ही विदेश नीति निर्धारण कर सकता है। कल्पना कीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता अगर जम्मू कश्मीर के पास पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए अपनी पृथक विदेश नीति होती, अगर तमिलनाडु के पास श्रीलंका के तमिलों से संपर्क करने की अपनी नीति होती, अगर पंजाब के पास खालिस्तानियों से निपटने की अपनी नीति होती तो, और क्या होता अगर अरुणाचल प्रदेश के पास मान्यता के लिए चीन से बातचीत की अपनी नीति होती। तब जो अराजकता मचती उसकी केवल कल्पना ही हम कर सकते हैं और शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय हित पीछे छूट जाता, क्षेत्रीय हितों का बोलबाला होता। हमारे संविधान निर्माता इसे रोकना चाहते थे और इसीलिए कुछ शक्तियां केवल केंद्र के पास छोड़ी गई हैं, जैसे विदेश नीति और रक्षा नीति। अगर आप इसे कमजोर करते हैं तो एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं और साथ ही अगर नीतियां एक दूसरे का खंडन करती हैं तो क्या होगा। पश्चिम बंगाल शरणार्थियों का स्वागत करता है लेकिन असम निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता। तब क्या वो इससे लड़ने के लिए अपनी सेनाएं भी खड़ी करेंगे? इस तरह के कदम भारत में संघवाद की नींव को कमजोर करते हैं। सवाल फिर से वही है, इसके बारे में क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो चीजों को दुरुस्त करना होगा। बीजेपी ने केरल सरकार के कदम को असंवैधानिक बताया है। देखते हैं कि इसके बाद कोई कानूनी चुनौती आती है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं और मामले का निराकरण करने की पेशकश कर सकती हैं। दूसरा, हमें संघीय विभाजन को ठीक करने की जरूरत है। यहां सिर्फ विदेश नीति की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल और सीबीआई के बीच विवाद पर भी विचार करिए। ममता बनर्जी का कहना यह है कि सीबीआई को उनके खिलाफ हथियार बनाया गया है। 2018 में उन्होंने राज्य से सीबीआई को बाहर कर दिया था। मामला अब अदालत में है। एक और उदाहरण सीएए का है। संसद ने इसे पारित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, फिर भी कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। उनका कहना यह है कि वो सीएए का पालन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तमिलनाडु में राज्यपाल राज्य सरकार के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने और सरकार के द्वारा तैयार भाषणों को पढ़ने से इनकार कर देते हैं और महत्वपूर्ण नियुक्तियों को रोक देते हैं। ये भी संविधान के अनुरूप नहीं है और ऐसे सभी मामले एक समस्या की ओर इशारा करते हैं, भारत के संघीय ढांचे में तनाव। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों के लिए, विश्लेषणों के लिए देखते रहिए आप चुनाव आज तक। नमस्कार।